आपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, आपको तो पता नहीं ब्लड रिपोर्ट में क्या है, और डॉक्टर आपको ये सिर्फ ये बोल दे, हल्का सा, सिर्फ एक हल्का सा हिंट दे दे कि मुझे लग रहा है कि कहीं कैंसर ना हो, आप एक टेस्ट और करा लो मेरे कहने से, चाहे आपको कैंसर न हो या ना हो, उस रात आप सो नहीं पाएंगे केवल इसी वर्ड को सुनने से, कि मुझे डाउट है कहीं कैंसर ना हो। आपके मन में उल्टे सीधे ख्यालात आने लगेंगे, मेरे को कैंसर हो गया, मैं गया, मेरी लाइफ गई, कितने दिनों का मैं मेहमान हूँ। आएगा कि नहीं आएगा? माइंड के अंदर आएगा। आपने किसी का चेकअप किया आपको लाइफ से, और पॉइंट चेक किया आपने 75, 75 नंबर जो पॉइंट है वो ब्रेस्ट ट्यूमर का पॉइंट है। आपने चेक किया 75 पे सेंसेशन बहुत तेज आ रही है, आपने कहा यहाँ पर ना ब्रेस्ट ट्यूमर है। आप एक बार चेकअप करा लो कहीं कैंसर तो नहीं है। अब देखिए, कैंसर से पेशेंट नहीं मरेगा, लेकिन वो हार्ट अटैक से जरूर मर जाएगा, है ना? कि आप, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कैंसर है। आपने क्या बोलना है उसको कि ये जो पॉइंट है, ये ब्रेस्ट में कोई गांठ है आपको, वो बोलेंगे हाँ। आपने उसकी कोई जांच कराई है, कोई टेस्ट कराया है आपने, वो बोलेंगे अभी नहीं कराया, तो आप इसका टेस्ट करा के आओ, आप इसकी मैमोग्राफी कराओ या बायोप्सी कराओ या एफएनएसी कोई भी टेस्ट करा के आओ, और देखते हैं गांठ किस प्रकार की है, फिर हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करें। करेक्ट? अगर आपने बोल दिया ना, देखो ब्रेस्ट में गांठ है, हाँ, तो ब्रेस्ट ट्यूमर तो है आपको, और एक बार टेस्ट करा लो कहीं कैंसर ना हो, तो कितना खतरनाक वर्ड है, वो व्यक्ति क्या सो पाएगा पूरी रात? कभी नहीं सो पाएगा, है ना? तो किसी को ट्रबल नहीं देना है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि पेशेंट का मेंटल लेवल इतना डाउन कर दे। आपको करेक्ट वर्ड इस्तेमाल करने हैं कि कोई गांठ है, इसने आपने कोई जांच कराई है, नहीं कराई है तो करा लो, फिर हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? उसके बाद है करंट। पेशेंट आया और हमारे यहाँ पर, उसने बोला सर जरा करंट आराम से लगा ना, करंट आराम से लगा ना। मैंने कहा करंट आपको किसने बोला करंट लगता है? नहीं नहीं, वो जिन्होंने भेजा है ना उन्होंने बताया था करंट लगा के ठीक करते हैं। मैंने कहा यार ये किसने बोल दिया आपको करंट लगा के ठीक करते हैं? ये कोई मेंटल हॉस्पिटल थोड़ी है। एक पेशेंट आया, वो सिर्फ देखने के लिए, सेंटर पे एंटर करते दरवाजे पे खड़ा हुआ है, कहता हाँ जी वो मैं देखने आया था कि आप करंट लगा के कैसे ठीक करते हो। मैंने कहा अंदर आ जाओ, आपको एक बार मैं डायग्नोस करके बताता हूँ, करंट नहीं है, ये सेंसेशन है। उन्होंने कहा नहीं वैसे तो मैं ना अच्छे से बाथरूम करके आया हूँ, बाथरूम करके आया हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि मैं चेकअप कराने जाऊँ तो कहीं मेरा बाथरूम ना निकल जाए। मैं इतना इतना खौफ लेकर के आया हूँ, किसने बोला आपको? तो उन्होंने बोला कि मेरे को किसी ने बोला था कि वहां पर करंट लगा के ठीक करते हैं। तो आप जैसे आगे डुप्लीकेट करोगे, सामने वाला पेशेंट भी आगे डुप्लीकेट करेगा, क्योंकि आप देखो जब आप थेरेपी दे रहे होते हो ना, आप बोलते हो हाँ जी कैसा लग रहा है, करंट आ रहा है? पूरा आ रहा है। कैसा आ रहा है करंट? हल्का आ रहा है, मीडियम आ रहा है या तेज आ रहा है? नहीं करंट अभी हल्का तो नहीं है, थोड़ा मीडियम कह सकते हैं। अच्छा जब तेज करंट लगे तो बताना। आप करंट 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 बोले जा रहे हो तो पेशेंट आगे क्या बोलेगा? करंट ही बोलेगा ना। तो आपको करंट शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आधे से ज्यादा लोग इसलिए नहीं आते, नहीं 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 भैया मर जाऊंगा पर करंट लगवाने नहीं जाऊंगा, मैं किसी और डॉक्टर को दिखा लूंगा पर करंट लगवाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको पीछे से फीडबैक वही मिला है कि वहां पे करंट लगा के ठीक किया जाता है। और सीरियसली, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए और मैं ट्रांस में नहीं होता, तो मेरे को कोई बोले कि आपकी ये प्रॉब्लम के लिए ना आप वहां चले जाओ, करंट लगा के ठीक करते हैं, तो मैं साफ मना कर देता। नहीं नहीं मैं तो हॉस्पिटल से ले लूंगा भाई, मैं करंट वरंट के चक्कर में नहीं पड़ा, मर जाऊंगा मैं तो। करंट किसको अच्छा लगता है? हर व्यक्ति डरता है करंट नाम से, है ना? तो करंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है आप, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या इस्तेमाल करना है? सेंसेशन। और जो कम पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो उनको क्या बोलेंगे? एक झंझनाहट आपको आएगी। आप मुझे बताना ये झंझनाहट हल्की है, मीडियम है या तेज है, और उसी झंझनाहट से हम आपको ठीक करेंगे। और मान लेते हैं आपने डायग्नोज करने के बाद उसको थेरेपी देना भी शुरू कर दिया,
अब मैं ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, तो पेशेंट कह रहा हाँ ये तो बहुत जोर से करंट लग रहा है। नहीं, करंट नहीं, झंझनाहट। आप उसको बार बार करेक्ट करते रहो, झंझनाहट। अगर कम पढ़ा लिखा है तो झंझनाहट, और पढ़ा लिखा है तो सेंसेशन। नहीं नहीं, सेंसेशन है सर। करंट होता तो मैंने तो आपका हाथ पकड़ा हुआ, मुझे करंट नहीं लगता। करंट है ही नहीं, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी है। बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में है। आप कहीं पे कोनी टच करो, कोनी टच हो जाती है तो करंट जैसा आता है कि नहीं आता? आता है ना। वो क्या है, वो बायो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये डिवाइस के अंदर भी बायो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट नहीं है। तो आपको ऐसे उसके दिमाग से निकालना है कि भाई यहाँ पर करंट नहीं, सेंसेशन है। आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट वही होगा। तीसरा, खराब। आपने किसी का लीवर का पॉइंट चेक किया और आपने बोला सर आपका तो लीवर खराब है। आपने किडनी का पॉइंट चेक किया, सर आपकी तो किडनी खराब हो गई है। आप डरा रहे हो उसको, पेशेंट को, आपकी किडनी खराब हो गई है। पेशेंट बहुत समझदार है आजकल। किडनी बहुत खराब हो गई आपकी तो, आपका तो लीवर भी खराब है, क्योंकि आप उसको इसलिए डरा रहे हो ताकि वो आपके पास थेरेपी कराने के लिए आ जाए और आपका रोजगार चल जाए। तो गलत काम मत करें। आपको लॉजिक बताना है। नहीं तो कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि पेशेंट सामने वाले चेकअप करने वाले की वाट लगा देता है। आपने बोला कि सर आपको की तो किडनी खराब है, आपका तो लीवर खराब है। वो 10 लोगों के सामने बोलेगा रुको भाई साहब, मैं ये चेक करने आया था, ये देखो मेरी रिपोर्ट, LFT नॉर्मल, TFT नॉर्मल। आप उसको लॉजिक बताओ कि इस पॉइंट पे सेंसेशन आने का क्या रीजन था। सर क्या आप रात को देर से सोते हैं? हाँ जी, देर से सोते हैं। तो सर आपका फैटी लीवर है। ठीक है जी, क्योंकि रात को जो समय है हॉरियर क्लॉक के मुताबिक वो लीवर और गॉल ब्लैडर का है। आप रात को 1 बजे सो रहे हो तो आपका लीवर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ये बोलो कि लीवर खराब है, सर किडनी के पॉइंट पर सेंसेशन तेज आ रही है। इसके कारण क्या है? ये कारण है किडनी के पॉइंट पे सेंसेशन तेज आने के। ये नहीं बोलो कि किडनी खराब हो गई है। वो बोलेगा भाई साहब ना तो मेरी किडनी खराब है ना मेरा लीवर खराब है, आपका दिमाग खराब है। वो आपको इंसल्ट करके आपके ट्रीटमेंट को बेकार बोल करके निकल जाए, और जितने लोग बैठे हो वो सबको नेगेटिव कर जाएगा। तो हमें बड़े ध्यान से चेकअप करना है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना है अगर सेंसेशन तेज आती है तो। वो मैं बताऊंगा आपको कल डायग्नोसिस में, कि अगर इस नंबर पर सेंसेशन तेज आती है तो आपको क्या बोलना है। खराब शब्द कभी नहीं बोलने। तो सर आपका तो ये खराब हो गया, आपका तो लंग्स खराब हो गए, 77 पे सेंसेशन तेज आ रही है, आपके लंग्स खराब हो गए। नहीं, खराब नहीं बोल रहे। सर आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन थोड़ा सा वीक है, आपको सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है। बोलेगा हाँ सांस तो फूलता है। आपको तरीके से बात करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, लोग कह रहे हैं सर ब्रेक दे दो, 1.5 घंटा हो गया। तो ठीक है, देते हैं 10 मिनट का ब्रेक और मिलेंगे आपसे ठीक 10 मिनट के बाद। आप आराम से चाय कॉफी खाने पीने का सामान साथ लेकर के भी बैठ सकते हैं, नो इश्यू। खा पी भी सकते हैं मेरे सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको भूख लगी खा पी सकते हैं, चाय पीनी चाय पी सकते हैं, जिनको वॉशरूम जाना है वॉशरूम, जिनको टहलना है 10 मिनट, उनको लगता है कि पैर जाम हो गए, तो मिलेंगे एक छोटे से 10 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।